बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम वतनों पाकिस्तानियों, मोहम्मद तारिक इस्माइल मेरा नाम है और मेरा आज का मौजू ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म की पहली तकरीर, अगर कोई नया वज़ीर-ए-आज़म बनता है या ये जो हैं, तो ये समझ लें कि अगर मैंने आवाम के लिए कुछ करना है तो आज से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। तो उसकी पहली तकरीर एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म की, एक अवामी वज़ीर-ए-आज़म की क्या होनी चाहिए, ये मेरा आज का मौजू है। और इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं और आपको भी ये बता दूं कि ये हमारे ज़हन में होना चाहिए कि हमारे माशरे में जो बिगाड़ है और जहाँ तक मामलात पहुँच चुके हुए हैं वो ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हम आइडियल तो बहुत ऊंची बात होती है, हम तो बेसिक चीज़ों से भी ना आशना है, और अगर आशना है तो फिर भी नहीं कर रहे। तो इस तनाजुर में मैं गुफ्तगू करूँगा और अभी आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गुफ्तगू करेंगे, तो वो मुलाख़्ता फ़रमाएँ और वो सुने कि वो कैसी होनी चाहिए। एक नाक़ुसल अक़ल आदमी हूँ, बड़ी बात करने लगा हूँ, इल्म भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, अनपढ़ भी हूँ और बाकायदा अनपढ़ हूँ। तो इसलिए मुझे गलतियों से माफ़ी दे दीजिएगा, दरगुज़र कीजिएगा और इसको एज़ ए इस्लाह और बीच में कॉमेडी भी करने की कोशिश करूँगा। मेन थीम और मेन मेरा मकसद इस्लाह का है। तो आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती और रहमत की दुआ मांग के। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपसे मुखातब होंगे। अभी चांदी लम्हा जी, मैं माज़रत चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं मोहम्मद तारिक इस्माइल आपसे मुखातब हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो मैं चंद ऐलानात करूँगा, चंद ज़रूरी बातें करूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इसको हमने ठीक करना है। ये हमारा वतन है, यह हमारी धरती है, अल्लाह का इनाम है, हमने इसको ठीक करना है इंशाअल्लाह। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात आज के बाद, और ये कोई मत समझे कि जैसे पहली तकरीरें होती थी ये वैसी ही एक तकरीर है। आज के बाद फ़िलफ़ौर जब मैं ये तकरीर कर रहा हूँगा और जब ये ख़त्म होगी, उसके बाद जो चीज़ें मैं अनाउंस करूँगा वो जिस अफ़सर के दायरा कार में आती हैं वो नाफ़िज़ुल अमल हो जाएंगी और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसके साइड इफ़ेक्ट उसको ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये कोई मत, इसको ईज़ी मत ले इस तकरीर को। जो बात मैं कहूँगा और जो बात के लिए मैं, अगर किसी के लिए कानून साज़ी का कोई मसला होगा तो वो कानून साज़ी होने के बाद नाफ़िज़ुल अमल हो जाएगी। और जो छोटी छोटी बातें जिनसे हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ है वो तो फ़ौरी नाफ़िज़ुल अमल होंगी। वो जब मैं अभी जो चीज़ कह दूँगा वो नाफ़िज़ुल अमल होगी। उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली समझेंगे वो ऑर्डर हो गया और वो उस पर कानून इम्प्लीमेंट कराएगा, और जो नहीं मानेगा उसको सज़ा। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं अभी इस लम्हे के बाद जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ पर पाबंदी लगा रहा हूँ कि आज के बाद मेरे इस मुल्क में किसी सूरत में सियासी जलसा हो, वो मजहबी जलसा हो, कोई खुशी का फंक्शन हो, कोई गमी का फंक्शन हो, मेन रोड बंद नहीं होगा।
मेन रोड बंद नहीं होगा किसी सियासी मजहबी तंजीम को, जमात को, किसी पार्टी को, किसी बरादरी को। मेन रोड और उसके बाद मैंने कहा था उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो सब इसमें शामिल होंगी। छोटी से छोटी गली तक बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। वो अपने प्रोग्राम्स का अरेंज ऐसी जगहों पे करें कि वो गली बंद ना हो। छत पे करें, ग्राउंड में करें। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो गली में आप साइड पे एक दो कुर्सियां तो रख सकते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते। जो बंद करेगा मैं उस इलाके के SHO को फौरी मुअत्तल करूँगा। इलाके के वज़ीर आला को, सूबे के वज़ीर आला को ये मैं फिलफौर ऑर्डर कर रहा हूँ कि अगर किसी प्रोग्राम के दौरान कोई गली, वालेकुम अस्सलाम, कोई गली बंद हुई, कोई बाज़ार बंद हुआ, कोई मेन रोड बंद हुआ तो मैं उस वज़ीर आला से पूछूँगा। तो लिहाजा अभी से मैं ये फिलफौर ऑर्डर कर रहा हूँ कि किसी सूरत में गली बंद करने की इजाज़त नहीं। फौतगी है, गम का मामला है उस घर में, लेकिन वो गली बंद नहीं करेंगे। वो एक साइड पे या तो इंतज़ाम करेंगे, गली खुली रहेगी और गुज़रने वाले उधर से इंसानों की तरह एहतियात से गुज़रेंगे ताकि उनको मुश्किल ना हो। और शादी तो फिर ज़ाहिर है, अगर गमी का मैं लिहाज नहीं कर रहा तो फिर शादी पे भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ इसको ज़हनों में बिठा लें कि आज के बाद, अभी इस तकरीर के बाद कोई रोड किसी सूरत बंद नहीं होगा। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, कोई मुश्किल है तो वो AC के ऑफ़िस जाएँ, DC के ऑफ़िस जाएँ, उधर जाके कंप्लेन कराएं। अगर वो नहीं सुन रहा तो फिर दूसरे महकमा जो है वो हरकत में आएंगे और उनकी तकलीफ़ दूर की जाएगी। नंबर 2, मैंने पहले कहा था ये सुनने में, देखने में आपको शायद छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, लेकिन आप करके देखें फिर आपको पता चलेगा कि माशरा बिगाड़ने में इन चीज़ों का कितना रोल है। दूसरा ऑर्डर ये है कि आज के बाद ये जो हम अपने नामों के साथ, इसमें ये आपको बज़ाहिर बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन हम अपने नामों के साथ और फिर उस पर फ़ख्र और नाज जो है माशरे में कि ये जी फ़लाँ चौधरी साहब हैं, ये फ़लाँ भट्ट साहब हैं, फ़लाँ शेख साहब हैं, फ़लाँ ये जनाब वो हैं, ये मैं आज के बाद पाबंदी लगा रहा हूँ। आप अपने नाम के साथ वालिद साहब का नाम लगाएं और सिंपल अपना नाम लिखें। पहले जो अल्लाह रसूल का नाम हम लिखते हैं वो उस पर तो खुशी की बात है, उस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो भट्ट और राजपूत और ये जो चौहान और ये फ़लाँ और राना, ये इस पर मैं बैन लगा रहा हूँ। किसी को अगर कोई बुरी लगे बात, मैं माजरत चाहता हूँ। तारीख़ लिखने वाले तारीख़ लिखते रहेंगे कि ये उसने ठीक किया था, गलत किया था, लेकिन मैं इस पर बैन लगा रहा हूँ। इसमें जो तबीयत में एक तकब्बर आता है और वो जो निचली ज़ात वाला जो शर्मिंदा और गिल्टी फील करता है और वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, मैं इनको इस चीज़ से बचा रहा हूँ। और मैं इस पर भी पाबंदी लगा रहा हूँ कि जनाब अपने 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 आप कंपनीज़ पे और अपने ये जो छोटे कारोबार हैं या बड़े हैं, तो ये तख्तियों पे जनाब ये भट्ट ब्रादर्स और ये फ़लाँ ब्रादर्स, उसके लिए आप और तखल्लुस ढूँढें, शेख ब्रादर्स और ये इन चीज़ों पर मैं पाबंदी लगा रहा हूँ। अब ज़ात ऐसे पहचान के लिए ज़रूर होगी, सिर्फ आपने किसी को तारफ़ करवाना है तो अगर कोई ज़रूरी है बताना तो आप बताएँगे। अब ये जो नमूद व नुमाइश और ये फ़ख्र वाला सिलसिला था उस पर मैं बैन लगा रहा हूँ। तो आज के बाद इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं होगी। इसके लिए मैं 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये नाम लिखे हुए हैं उनको मिटाएँ और बाकी और रीज़नेबल कोई चीज़ आपने जो लिखनी है वो लिखें। अपने वालिद साहब के नाम से, अपने नाम से आपने कोई ब्रांड बनाना है ज़रूर बनाएं, आपको खुली छूट है। और ये बरादरियों के नाम पे जो चीज़ें हैं वो मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी नोट करना है। और इन चीज़ों में ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ इसमें थानों का बहुत रोल होगा। थाने जाग जाएँ, SHOs जाग जाएँ, अब उनको माफ़ी मिलने वाली नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अब मुझे ये पहले याद आ गई है वापडा के मसले में। अब वापडा मुलाजमीन जो हैं वो होश कर लें। अब उनके बारे में मैं ख़ुद जाऊंगा लोकल मोहल्लों में और मैं चेक करूंगा कि किसी मीटर, जो मीटर लगा हुआ है, मैंने देखा है लोकल, मेरे इल्म में ये चीज़ें आई हैं कि मीटर लगे हुए हैं और उन मीटर से पहले जो वायर वापडा से, खंबे से, टावर से मीटर में आ रही है, जहाँ से उसको सप्लाई मिल रही है, वहाँ से तारें छील के
2 नंबर लोग जो लाइट जलाते हैं वो शादी पे या किसी गमी पे या किसी भी खुशी पे कोई भी मामला होता है या कोई त्यौहार आता है, तो उस त्यौहार पे जनाब वो उधर कनेक्शन लेते हैं और वहाँ से चोरी बिजली जला रहे होते हैं। मैं फिल फौर इस पे सख्ती से पाबंदी लगा रहा हूँ। सुबह से ये वापडा वाले जाएंगे और वहाँ पे वो तारे नई अंदर लगाएंगे, और जिस मीटर के अभी के बाद जिस मीटर से सुबह तक ये इनको, इसके लिए भी कल शाम तक इनको छूट है। सुबह आप जाएं अगले दिन, कल तक छूट है, यानी कि वो तारे ठीक करें हर इलाके में। 2 दिन ले लें इसमें, चलें 2 दिन मैं दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद किसी मोहल्ले में कोई मीटर ऐसा मिला कि जिसकी तार बैक साइड से जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ से छीली हुई, वो क्लियर ना हुई, तो उसका लाइनमैन सस्पेंड होगा, और वो जो घर होगा उस घर को 2 महीने के लिए बिजली नहीं मिलेगी। 2 महीने के लिए कम से कम, ये फ़िलहाल मैं सज़ा दे रहा हूँ, तो उस घर को बिजली नहीं मिलेगी। तो इस पे भी अमल करें। ये फ़िल फॉर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान करें। और तीसरी बात ये है कि मैंने देखा है कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं, ये जो ट्रैफिक वाले हैं, वो मोबाइल पे और दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। सारे नहीं, लेकिन ट्रैफिक बिगड़ी हुई है और बुरा हाल है, और कोई लेन डिसिप्लिन नहीं है। रेडी भी उधरी है, टांगा भी उधरी है, और जनाब हर किस्म की ट्रैफिक, कोई पता नहीं होता कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब ये मैं ट्रैफिक वालों को फिल फॉर कह रहा हूँ, आपके पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में अगर चीज़ें आपने लाइन अप ना कराई, सिग्नल्स का एहतराम ना करवाया, ये जो सिग्नल खुलने से पहले ही आधे लोग भाग रहे होते हैं, अगर आपने ये चीज़ें ना कराई, तो हर उस चौक का वार्डन जिसकी जहाँ वहाँ ड्यूटी है, ये 2 दिन के बाद सस्पेंड होगा। ये 2 दिन के बाद सस्पेंड होगा। लेन में चीज़ें हों, और ये मैं अपने पे भी लागू कर रहा हूँ। आज के बाद मैं आपको इशारों पे खड़ा नज़र आऊँगा, मैं प्रोटोकॉल के साथ नहीं गुजरूँगा। ये चीज़ मैंने पहले बतानी थी, मैं अपने से शुरू कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल के साथ मैं लोगों को आज के बाद नहीं नज़र आऊँगा। बस जितनी इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी कि ये मेरे हेल्प के लिए मुझे 7 बंदे चाहिए, वो होंगे, लेकिन मैं सिग्नल पे रुका करूँगा, इशारों पे रुका आपको नज़र आऊँगा। और ऐसे ही मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप इशारों पे रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो सज़ा मिलेगी। और अगर वार्डन्स ज़िम्मेदार नज़र आए मुझे, तो उनसे भी पूछा जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी। अभी चूँकि मैं आपसे, ज़ाहिर है आपकी खिदमत के लिए अवाम आपने मुझे चुना है, तो अभी इस पोर्शन के लिए इसी पे हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अगले दिन कल मैं नई तकरीर के साथ और नए ऑर्डर्स लेके, ये जैसे जैसे मैं ऑर्डर्स करता जाऊँगा ये नाफिज़ होती जाएंगी, और ये छोटी चीज़ों से फिर मैं बड़ी चीज़ों पे जाऊँगा, और ये हमने अब करना है इसको, अब इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।